ये कहानी एक छोटे से गांव के दंपत्ति की है जो संघर्षों और सपनों के बीच अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखते हैं। गांव का नाम था सुंदरपुर, जहां जीवन सीधा साधा था। इसी गांव में मोहन और सुनीता रहते थे। मोहन एक छोटे किसान थे और सुनीता एक घरेलू महिला। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। मोहन खेतों में मेहनत करता और सुनीता उसे ताज़ा रोटियां लेकर जाती। दोनों का सपना था कि उनके बेटे गोपाल को एक बड़ा आदमी बनाए, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि गोपाल को बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। गोपाल पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के स्कूल के अध्यापक अक्सर कहते, गोपाल का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसे शहर के बड़े स्कूल में भेजना चाहिए। लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे और मोहन के पास केवल एक छोटा सा खेत था। मोहन ने ठान लिया कि वह अपने बेटे के सपनों के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गिरवी रख दिया और गोपाल को शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाया। सुनीता को अपने पति के इस फैसले पर गर्व था, लेकिन उसे चिंता भी थी कि अगर फसल खराब हुई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। जैसे ही गोपाल शहर गया, मोहन और सुनीता की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। कर्ज चुकाने के लिए मोहन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। बारिश न होने के कारण फसल खराब हो गई। घर में पैसों की तंगी हो गई। सुनीता ने मोहन से कहा, मैं भी कुछ काम करूंगी। गांव की औरतों से बात करके मैं सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। मोहन ने पहले मना किया, लेकिन सुनीता के हौसले को देखकर उसने सहमति दे दी। मोहन और सुनीता का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोहन को गांव के सरपंच ने सलाह दी, तुम्हें अपनी जमीन बेचकर शहर में कोई नौकरी करनी चाहिए। खेती में कुछ नहीं रखा। मोहन ने गुस्से में कहा, मैं अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता, ये हमारी पहचान है। सुनीता ने मोहन को समझाया, सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। जमीन दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर गोपाल का सपना टूट गया तो उसका जीवन अंधकार में हो जाएगा। कई दिनों की सोच विचार के बाद मोहन ने अपनी जमीन बेच दी और शहर जाकर एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। शहर में मोहन ने दिन रात मेहनत की। सुनीता ने गांव में सिलाई का काम बढ़ा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। गोपाल ने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया और उसे एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। गोपाल को जब ये पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानी दी है, तो उसने वादा किया, पिताजी, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद गोपाल एक बड़ा इंजीनियर बन गया। उसने अपने माता पिता को शहर में बुलाया और उनके लिए एक बड़ा घर बनवाया। मोहन और सुनीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। मोहन ने कहा, हमने अपनी जमीन खो दी थी, लेकिन गोपाल ने हमारी पहचान फिर से बना दी। सपने देखना और उन्हें पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन एकजुट होकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि परिवार में एकजुटता, मेहनत और त्याग से हर सपना पूरा किया जा सकता है। रिश्तों की मजबूती और आपसी विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।